हाथियों के दांतन के। देखो मनुष्य के बारे में मैंने एक बहुत बढ़िया कविता है ये, और गहराई से और बैठे बैठे ड्यूटी पे कुछ सोचता रहता हूँ कि कोई मनुष्य यदि एक मनुष्य भी तर जाएगा ना, मोक्ष प्राप्त कर लेगा या सतमार्ग पर चलने लगेगा, और ये जब भी संभव जब अपने मन को संभाले, अपनी इंद्रियों को संभाले, अपने आप को पहचाने, अपने शरीर को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने कि जिस शरीर के द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा अपने शरीर को, इंद्रियों को वश में कर लिया, वही आत्मा का मित्र है, वही शरीर आत्मा का मित्र है, बाकी सब अपने आप के शत्रु हैं। और हर एक मनुष्य अपने आप में शत्रु है, अपने आप में मित्र है। और देखिए, सुन लीजिए, अभी बहुत अच्छी गहराई का ज्ञान है ये। हाथियों के दांतन के, हाथी होते ना, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। हाथियों के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसन मन भाई है। बाघ है ना, जो बाघ, तपस्वी लोग इसको यूज करते थे, पहनते थे। भगवान शंकर ने भी पहना है बाघ की चर्म, ठीक है ना, बाघंबर। और आरती गाते ना हम लोग, बाघंबर अंगे, तो अंग को ढकने के लिए भगवान शिव बाघंबर। ये देखो कश्मीर का इलाका है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ड्यूटी में रात की। तो ऐसे ज्ञानोदय होता रहता है, अंतरात्मा से ज्ञान निकलता रहता है कि शरीर का एक दिन विनाश होकर के हमने पता नहीं किस योनि में जाना है, उसके पहले हम मोक्ष प्राप्ति के लिए रास्ता निकालें। तो कैसे हो सकता है? कर्म द्वारा। तो क्या बोला, हाथियन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। जीव है हाथी, हाथी कौन है? जीवधारी जानवर। खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसन मन भाई है। बाघ जो होता है उसकी खाल तपस्वियों के काम में आती है। मृगन की खाल को उड़त है योगी यति। जो योग तपस्या करते हैं, जंगलों में कंदराओं में छिपे रहते हैं, वो क्या पहनते? कपड़े थोड़ी पहनते। कहाँ मार्केट जाएंगे? वो जाएंगे तो लोग फिर उनको माया में फंस जाएंगे वो। तो क्या बोला, हाथियन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, बाघन की खाल तपसन मन भाई है। मृगन की खाल को उड़त है योगी यति। छेड़ी की खाल थोड़ा पानी में, छेड़ी है ना बकरी, छेड़ी बोलते कहीं कहीं इलाके में। थोड़ा पानी भर लाई, मतलब नगाड़ा बजती है उसके, ढोलक बनती है उससे, ठीक है ना, मृदंग बजता है उससे। उससे जो है ना, सबसे बेस्ट वाद्य स्वर है मृदंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तबला, मृदंग, ढोलक और नगाड़े। जैसे श्री राम जी को नगाड़ा भी अयोध्या में आया हुआ है बन करके। तो किसकी खाल से बनता है? छेड़ी, यानी बकरी, गोट, इंग्लिश में गोट बोलते। छेड़ी की खाल थोड़ा पानी भर दिया। हिरनन की खाल को बांधा थे सिपहिया लोग। जो बेल्ट बनता है ना, बेल्ट, ये हिरण की खाल से बनता है। और जूते भी बनते हैं। हिरनन की खाल को बांधा थे सिपाही लोग, और गेड़ा की खाल राजा रावण सुहाई है। गेड़ा ऐसा था जीव, अभी भी है कहीं कहीं जंगलों में, इंडिया में तो लुप्त हो गया थोड़ा सा। उसकी खाल इतनी मोटी होती है कि चाहे शेर, बाघ कोई भी आक्रमण करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यानी कोई तलवार भी घुसेड़ दे तो नहीं मरेगा वो। सींग में ही मारते हैं तब उसकी मौत होती है। सींग में यदि गोली मार दो या सींग काट दो तो मर जाता है। तो क्या है, गेड़ा की खाल राजा रावण सुहाई है। कहा था कवि तुलसीदास राम के भजन में, मानस की खाल कछु काम नहीं। तो कई लोग सोचते हैं कि राम का भजन कर ले, सीताराम भजन ले। अबे मूर्ख, यदि ऐसा होने लगे कि राम राम भजने से भगवान राम की प्राप्ति हो जाए, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकता। यह असंभव है। राम राम जपने से भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती है। जब तक आपके अंदर श्री राम जी के गुण नहीं आएंगे, श्री राम जी के गुण आएंगे तभी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, आत्मा के आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसके अलावा नहीं हो सकती। यदि आप सोचो कि हमें प्राप्ति हो जाए मोक्ष, मूर्खता वाले काम मत करो। और ऐसी बात है, सोचो भी मत। ठंडी बहुत ज़्यादा है, विकराल ठंडी है। हीटर भी धीमा हो गया है, चल नहीं रहा है। तो बाघन की जो, हाँ क्या बोला था, हाँ कहा तो कभी दिया श्री राम जी के भजन बिन मनुष्य की खाल कछु न काम आई है। सो मनुष्य की खाल किसी काम नहीं आई। देखो इतने जीवधारियों की खाल कुछ ना कुछ काम आई, कि मनुष्य की खाल कोई भी काम नहीं आती और आ ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा खराबी है। क्या खराबी है? जिंदे में कुछ भी दे दो आप, दान कर दो, तपस्या कर दो, नाम जप लो भगवान का, या कोई भी शुभ कर्म कर लो,
लेकिन मरने के बाद शरीर 24 घंटे बाद मोहल्ला पड़ोस के रिश्तेदार के लोग सब निकाल के बाहर कर देंगे, बोले बदबू मार रहा है, बीमारी फैल जाएगी, तुरंत ले जा उसको अग्नि में जला दो। तो ये 3 तरह की आग में आदमी जलता रहता है। एक तो जब जो गर्भ में आता है तो 9 महीना उल्टा लटका रहता है, सभी जीव उल्टे लटके रहते हैं, मुंह नीचे को रहता है, पैर ऊपर को रहते हैं, और उस प्रकार से वो 9 महीना अपने माँ के गर्भ में किस तरीके से निकालता है वो मैं आपको हिंदी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, संस्कृत नहीं। 9 मास रहे हो जब गर्भ गुफा में जो है छोटे से कमंदरा में छोटी सी जगह जहाँ माँ का पेट है उसमें उल्टा लटका रहता है। गर्भ गुहा 9 मास रहे हो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु से यह वचन किया। उनको वचन देता है भगवान विष्णु को, एक विष्णु जगत व्याप्ते सर्वे नारायण, मतलब जो भी सृष्टि का मालिक है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। हम लोग अलग अलग मान रहे हैं, मान लो किसी का पिताजी कोई है, किसी का पिताजी कोई है, ये थोड़ी कि एक पिता के हैं। तो अलग अलग जो पिताजी हम लोगों ने बनाए हैं अपने, या मान लो ब्रह्म ने बनाए हैं, तो ये इसलिए बनाए कि हमारी पहचान बनी रहे। नाम अलग अलग रख दिए, उनके रूप रंग स्वभाव अलग अलग बना दिए, आँख नाक नक्सर आवाज़ हर चीज़ अलग अलग बना दी। तो कहा 9 मास रहे हो जब गर्भ गुहा, तभी प्रभु से यह वचन किया, मैं बाहर हुआ हरि भक्त बनूँ। हरि भक्त का मतलब ये नहीं कि राम राम जपो, हरि की भक्ति करो, मंदिर में बैठ जाओ, नहीं। मैं बाहर हुआ हरि भक्त बनूँ। हरि मतलब सबकी सेवा करो, सबकी। हम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताश्रयस्थ, सब गोविंद है, सब गोविंद है, बिन गोविंद नहीं कोई। नारायण के अलावा, नर से नारायण हो जाता, नारायण के अलावा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वरमय है सृष्टि। बस सबकी सेवा करो, सबको दो, सब अपने द्वारा कुछ दो, किसी का छीनो मत। जो लेना है मुझसे ले जा, लेकिन तेरा नहीं लूँगा। तो ये है मानवता। तो 9 मास रहे हो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु से यह वचन किया, मैं बाहर हुआ हरि भक्त बनूं। सबकी सेवा करो, परोपकारमय जीवन। देखो, वृक्ष फल नहीं भकत हैं, ठीक है ना। जल ना खावे नीर, नदी है वो जल को नहीं खाती, वृक्ष फल को नहीं खाते। दूसरन के हित के लिए संतन धरे शरीर, परोपकारमय शरीर वृक्ष का है, और परोपकारमय शरीर किसका है? गंगा मैया का है। वो बहती रहती है, लोग उसमें धोते हैं, नहाते हैं, लेटरिन मलमूत्र साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, हड्डी डालते हैं मरने के बाद। अरे कहीं ऐसे मुक्ति मिलती है? गंगा जी जाने से मुक्ति मिल जाए तो हो गया काम। ये तो मूर्खता सवार है लोगों की, धन सवार है लोगों को। अरे तुम्हारे काम साले इतने गंदे हैं कि सारी जिंदगी तुमने दूसरों की एकदम बुराइयाँ, एकदम दूसरों को कपटपूर्ण काम करे, धोखेबाजी, छल छद्रम, तो कहाँ से तुम्हें मुक्ति देगी? गंगा मैया नहीं दे सकती मुक्ति। यदि ऐसा होने लगा तो करोड़ों करोड़ों लोग गंगा जी में नहाते हैं, सबके सब तो मोक्ष प्राप्ति करने में यह संभव है। ये झूठ है, और ये किसी ने एक नियम बनाया है ऐसा लिखने का, कि लिखता ही गया। वो पंडित जी महाराज जो भी लिखने वाले थे पहले, वेद व्यास जी या जो भी भगवान के अवतार हैं, और हम उस चीज़ को मानते हैं। गणेश जी ने लिखा और वेद व्यास जी ने बनाए, वेद शास्त्र की रचना अलग अलग तरीके से, अलग अलग ब्रह्म, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण ने बनाई, उनका रोम रोम श्री कृष्ण का गीता है। जो अक्षर हैं वे नाड़ियाँ हैं, और जो शब्द हैं उनके मांसपेशियाँ हैं, और जो गीता का जो पाठ है उनका मन, हृदय और चरण और शरीर की पूरी जंघाएँ हैं। इस प्रकार से उनके 18वें अध्याय तक गीता का उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो वो क्या कहना चाहते हैं भगवान? कि सबको आनंद दो, सबको, किसी को दुख मत दो। यही सबसे बड़ी पूजा है, इससे बड़ी कोई पूजा ना हुई ना होगी कई कालांतरों में, कई जगहों में। मनुष्य की क्या है कि एक प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति धन कमाने की। धन में 6 प्रकार के सुख आते हैं जो कि आदमी भोगता है। क्या है? हम बता रहे हैं, अर्थागमनो नित्य रोगता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयस्य पुत्रो करी च विद्या
खट जीव लोक सुखानी राजा, रोज धन का आना और जाना। और जब धन आएगा कमा के लाओगे और फिर खर्च करोगे तो धन तो आएगा ही। अर्थागमनो आगमनो, गमनो आगमनो, क्योंकि अर्थ माने धन, आगमनो अर्थागमनो आगमनो, आएगा और जाएगा। तो आएगा जब आएगा धन तो उसको अच्छे में खर्च करोगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा मकान ज़मीन बनाओगे, बंगला कोठी कार, और समाज को दिखाने के लिए। तो क्या हो गया, ये मृत्यु लोक के सुखों में आता है। ये अर्थागमनो, धन की प्राप्ति, आना और जाना लगा रहे। तो अर्थागमनो नित्य रोगता, नित्य होता है डेली, प्रतिदिन। अरोगता आरोग्य, यानी कोई रोग ना हो। प्रिया च भार्या, भार्या माने होती पत्नी। प्रिया मतलब सुंदर दिखने में, और प्रिया च भार्या मतलब बोलने भर में नहीं कि मधुर स्वभाव बोले, सुंदर दिखने भर में नहीं, पतिव्रता भी हो। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, बहुत प्यारा वचन बोलने वाली, बहुत शांति प्रिय, लक्ष्मी औरत। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वयस्क पुत्रो, पुत्र कैसा हो, आज्ञाकारी। वयस्क माने होता है, संस्कृत शब्द है ये, वयस्क पुत्रो करी च विद्या, यानी धन कमाने वाली विद्या। विद्या कौन सी हो, जो जिसमें धन हो, पैसा आता रहे जाता रहे, धन कमाने वाली विद्या, ठीक है ना। इसको धन कमाने वाली विद्या को क्या बोलते हैं, वयस्क पुत्रो करी च विद्या, करी माने धन। खट जीव लोक सुखानी राजा, इस प्रकार के 6 प्रकार के सुख संसार में मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्य मर जाता है। ये है आनंद है। जो बाह्य चीज़ें, जो स्थूल शरीर की चीज़ें हैं, जिससे हमारा भरण पोषण हो और सुख आनंद मिले, ये चीज़ें तो आनंद है। ये संसार का भौतिक आनंद है, स्थूल चीज़ें, नाशवान चीज़ें। फिर आ जाता है ब्रह्मानंद है। पर उसके पहले अभी तो बता दिया, आनंद वालों को अभी कई लोगों को आनंद भी नहीं मिलता, वो भी प्राप्त नहीं होता, सुगम नहीं होता। 90 लोग हैं ऐसे जिनको सुगम नहीं होता वो धन। तो वो लोग कौन से हैं, वो मैं बता देता हूँ। कुग्राम वासा, कुग्राम होता है खराब गाँव, जहाँ पर ईर्ष्या द्वेष कपट छल छद्रम, जैसे दुर्योधन का राज्य था, वहाँ पर कोई लेडीज सेफ्टी नहीं थी। दुर्योधन खुद गंधर्वों ने पकड़ लिया था, वो जाकर के गंधर्वों की लड़की को जंगल में पकड़ लिया था। उसका जीजा जी इतना हरामी था दुर्योधन का, जिसको जयद्रथ बोलते थे, वो द्रौपदी का हरण करके ले गया था जंगल में। वो लोग पांडव गए थे लकड़ियाँ इकट्ठा करने, भिक्षा मांगने, वो उठा के ले गया वो द्रौपदी को। वो बेचारी उसका स्वागत करने को तैयार थी, उसको उठा के ले गया। तो क्या है, ये लोग आतताई थे। ऐसे गाँव में रहो जहाँ पे कोई धर्म ही ना हो, जहाँ सरपंच का राज, सरपंच हरामी हो, और ग्राम प्रधान हरामी हो। जैसे भारत देश का जो प्रधानमंत्री है, वो 1 नंबर झूठा जुमलेबाज, और एकदम बड़े बड़े लोगों को देने वाला, पैसे को, अदानी अंबानी बड़े बड़े लोगों को, अरबपतियों को, सिर्फ गरीबों के लिए क्या कर रहा है। 5 किलो राशन में जिंदगी नहीं चलती। ग्रामवास आ गया, आ गए उसमें, इस वाली पोस्ट में आ गए। चलो ठीक है, हाँ शायद वही आवाज़ तो दे दी।